अध्याय 1013 नया युग। हान जुए परीक्षण का अनुकरण करता रहा। उन्होंने एक साथ 10 निराकार पारलौकिक देवताओं को चुनौती दी। यह मुश्किल से पर्याप्त था। यह कहना जरूरी था कि निराकार पारलौकिक देवता वास्तव में शक्तिशाली था। रहस्यमय शक्ति का प्रतिबंध अत्यंत मजबूत था। दुर्भाग्य से यह हान जुए की सुरक्षा को भेद नहीं सका। उन्होंने सृष्टि का सर्वोच्च स्वर्गीय दाओ चक्र निकाला और उसे अपने स्वामी के रूप में पहचानना शुरू किया। यह परम सर्वोच्च खजाना एक सुनहरा पहिया था जो स्वतंत्र रूप से आकार बदल सकता था। आखिरकार यह एक परम सर्वोच्च खजाना था। हान जुए ने इसे अपने स्वामी के रूप में पहचानने के लिए इसे परिष्कृत करने में 1000 साल बिताए। अगर वह दाओ निर्माता नहीं बनता तो समय शायद 100 या 1000 गुना अधिक हो जाता। उसे अपना स्वामी पहचानते ही सर्वोच्च दाओ स्वर्गीय चक्र ने एक चमकदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की और उसके पीछे उड़ गया। यह बहुत ही प्रभावशाली था। हान जुए ने अपना आकलन किया और वह अपने वर्तमान स्वरूप से बहुत संतुष्ट था। उन्होंने परम मूल विश्व को अपनी आत्मा की गहराई में छुपाने के बाद हान लिंग को वापस ताओवादी मंदिर में बुलाया। उसके अंदर आते ही हान लिंग ने जल्दी से पूछा, पिताजी, आप अंदर घुस आए हैं। अब आप किस क्षेत्र में हैं? हान जुए ने कहा, यह सिर्फ एक छोटी सी सफलता है। यह अभी भी महान दाओ सर्वोच्च क्षेत्र है। हान लिंग ने सिर हिलाया। दाओ क्रिएटर दायरे में घुसने से बहुत ज्यादा हलचल नहीं हुई। दाओ फील्ड के अलग थलग होने के कारण अराजकता में रहने वाले जीव इसे महसूस नहीं कर सके। दाओ फील्ड में रहने वाले जीवों का स्तर बहुत कम था और वे दाओ क्रिएटर की आभा को महसूस नहीं कर सके। ठीक उसी तरह जब 9वीं अराजकता प्रकट हुई तो हान जुए उसे देख भी नहीं सका। हान जुए ने कुछ और नहीं कहा और अपने ईमेल चेक करने लगा। उसने कई वर्षों से ईमेल नहीं पढ़े थे और उसे यह भी नहीं पता था कि उसके मित्रों का समूह कैसा है। आपके अच्छे मित्र हुआंग जुनटियन ने एक सर्वोच्च रहस्यमय शक्ति को समझ लिया है। उनकी कृपा बहुत बढ़ गई है। आपके अच्छे मित्र दंड के परम देवता पर एक रहस्यमय शक्तिशाली व्यक्ति ने हमला किया था। आपका पुत्र हान हुआंग चेतनारहित महान दाओ विश्व में प्रवेश कर चुका है। आपके अच्छे दोस्त ली दाओकोंग ने एक की स्थापना की। दुनिया। आपके शिष्य दाओ सॉवरेन पर राक्षसों ने हमला किया था। X10399822 आपके शिष्य। आपके महान शिष्य मुरोंग क्यू युद्ध के महान ताओ के साथ जुड़ गए हैं और असाधारण क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। आपका अच्छा दोस्त पंगो पुनर्जीवित हो गया है। आपके शिष्य जियांग जुएशी ने अराजक दरार में प्रवेश किया है। कई अवसर और हमले हुए। हालांकि इसमें शामिल अवसरों और मानचित्रों से वे सभी विकसित हो गए थे। हान जुए को इस बात की बहुत खुशी थी कि वह अकेला नहीं बढ़ रहा था। ईमेल पढ़ने के बाद उसने सोचा कि क्या उसे बाहर घूमने जाना चाहिए। किसी भी मामले में अगली सफलता निश्चित रूप से 30 मिलियन से अधिक वर्षों में होगी। उन्हें दशकों की परवाह नहीं थी। हालांकि उसे यह सोचना था कि जाने से पहले सृष्टि के दिव्य नियम से कैसे निपटना है। इसे अंतिम मूल दुनिया में रखने के अलावा वह इसे विभाजित भी कर सकता था और इसे अलग अलग जगहों पर छिपा सकता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह मर न जाए। वह तीनों दाओ फील्ड्स में से प्रत्येक में एक एक हिस्सा छोड़ सकता था और कैओस में एक जगह ढूंढ सकता था जहां एक हिस्सा छोड़ा जा सके। खाली डोमेन भी एक अच्छा विकल्प था। सृष्टि का दिव्य नियम अत्यंत शक्तिशाली था। परम मूल विश्व के सामान्य संचालन पर तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब वह इसे 100 मिलियन भागों में विभाजित कर दे। अपना मन बनाने के बाद हान जुए ने सीधे अपनी इच्छा का उपयोग करके सृष्टि के दिव्य नियम के 3 भागों को नियंत्रित किया
और उन्हें 3 दांव क्षेत्रों में रखा। वह खड़ा हुआ और पूछा, मैं टहलने जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलना चाहोगी? हान लिंग दंग रह गई। वह जल्दी से खड़ी हुई और बोली, पिताजी जहां भी जाएंगे मैं भी उनके पीछे चलूंगी। हान जुए ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कुछ दशक तक प्रतीक्षा करो, मुझे पहले तुम्हारी माताओं के साथ जाना है। किन लिंग को कोई आपत्ति नहीं थी और वह फिर से बैठ गया। 80 साल बाद हान जुए हान लिंग को स्वर्गीय दांव में ले आया। उन दोनों ने अपनी साधना को दबा दिया। स्वर्गीय दांव की साधना उनकी जितनी ऊंची नहीं थी, इसलिए उनके लिए प्रवेश करना स्वाभाविक रूप से आसान था। स्वर्गीय दांव केवल अराजक अस्तित्वों का ही विरोध कर सकता था जो उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। उस समय पवित्र मां ने अपने हाथ की एक झटके से स्वर्गीय दांव को नष्ट कर दिया था। यह बात अभी भी सभी के दिमाग में ताजा है। हान जुए ने स्वर्गीय दाओ संतों को चिंतित नहीं किया, क्योंकि वह हान लिंग को अमर दुनिया के चारों ओर ले जा रहा था। 33वें स्वर्ग के बाहर यूनिवर्सल हॉल में 1000 से ज्यादा स्वर्गीय दाओ संत यहां ठहरे थे। स्वर्गीय आदरणीय जुआन डू मैच के सिरहाने बैठे और सभी संतों का सामना किया। यह दृश्य काफी शानदार था। 20 लाख से ज्यादा सालों के बाद स्वर्गीय दाओ में काफी बदलाव आ गया था। अकेले 2 से ज्यादा महान दाओ संत थे और उनमें से 5वां हिस्सा स्वतंत्रता संत थे। स्वर्गीय दाओ का पैमाना भी दोगुना हो गया, जिससे प्रत्येक स्वर्गीय दाओ ऋषि को प्रबंधन हेतु एक क्षेत्र प्राप्त हो गया। हालांकि दिव्य शक्ति वाले स्वर्गीय ऋषि लंबे समय तक प्रकट नहीं हुए। नए ऋषियों ने हान जुए को कभी नहीं देखा था और उन्हें पहले से ही एक किंवदंती माना जाता था। स्वर्गीय पूज्य जुआन डू को पता था कि कैसे व्यवहार करना है। हर बार जब वह ऋषि बैठक आयोजित करता था तो वह हमेशा अपने पास एक चटाई छोड़ देता था। यह हान जुए का स्थान था और उसने नए ऋषियों को बताया कि दिव्य शक्ति स्वर्गीय ऋषि अभी भी आसपास हैं। क्यू शिलाई ने नाक भौं सिकोड़ी। पंगु जाति फिर से एकजुट हो गई है और यह खबर स्वर्गीय दाओ तक भी फैल गई है। विशालकाय देवता पंगु के शायद कुछ और ही विचार हैं। पान शिन मुस्कुराया। वास्तव में आखिरकार स्वर्गीय दाओ बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वर्तमान स्वर्गीय दाओ उसके पास वापस नहीं आ सकता। दाओ पूर्वज भी नहीं लौट सकता, भले ही वह पुनर्जीवित हो जाए। हालांकि वह हमारे पूर्वज हैं। आखिरकार हम अपना शिष्टाचार नहीं खो सकते। पिछले 10 लाख सालों में पंगु ने बेतहाशा दुनिया और जीव बनाए हैं। यह पता नहीं चल पाया है कि ये जीव भाग्यशाली थे या जानबूझकर, लेकिन वे स्वर्गीय दाओ की यात्रा करने लगे। स्वर्गीय दाओ व्यापार के लिए खुला था और हमेशा से अराजक जीवन रूपों के लिए खुला था। अन्य ऋषियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वे सभी पंगु से लगभग सावधान थे। उनमें से ज्यादातर जीवित प्राणी स्वर्गीय दाओ के फिर से शुरू होने के बाद पैदा हुए थे। उन्हें पंगु का गहरा प्रभाव नहीं था। उनकी समझ में सृष्टि का देवता दिव्य शक्ति स्वर्गीय ऋषि था। यदि दिव्य शक्ति वाले स्वर्गीय ऋषि न होते तो स्वर्गीय दाओ कई बार नष्ट हो जाते। पंगु के बारे में बातचीत करने के बाद फेंग लियांग ने कहा, हाल ही में हान परिवार और उड़ते स्वर्ग संप्रदाय के बीच संघर्ष तेज हो गया है। एक बड़ी समस्या को रोकने के लिए इस मामले को हल करना होगा। स्वर्गीय आदरणीय जुआन डू ने पूछा, हान युनजिन का रवैया क्या है? फेंग लियांग ने कहा, वह एकांतवास में है। वर्तमान परिवार का मुखिया इसे जाने नहीं देना चाहता। हालांकि यह मामला युवा पीढ़ी के कारण हुआ था, लेकिन हान परिवार ने जो कीमत चुकाई वह बहुत भारी थी। अगर वह इसे जाने देता है तो वह अपने कबीले के लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। स्वर्गीय पूज्य जुआन डू ने भौहें सिकोड़ी।
फ्लाइंग हेवन सेक्ट ने कई प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया है, जिनमें सेज भी शामिल हैं। हम उन्हें निराश नहीं कर सकते, झांग गुक्सिंग ने कहा। ऐसा कहते ही 10 से ज्यादा सेज ने सिर हिलाया और कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। दक्षिण के चरम स्वर्गीय आदरणीय ने अजीब लहजे में कहा, क्या हान परिवार में बहुत कम प्रतिभाशाली लोग हैं? उनके पास सैकड़ों जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स हैं। इसके अलावा हान परिवार की कई शाखाएं हैं। अगर वे एकजुट हो जाएं तो वे भी एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। नए ऋषि चुप थे। शामिल ताकतें शक्तिशाली थीं। अपने वरिष्ठों को नाराज करने से बचने के लिए उन्होंने जल्दबाजी में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। स्वर्गीय पूज्य वुफा ने कहा, चाहे जो भी हो, इस मामले को सुलझाना ही होगा ताकि अमर दुनिया की स्थिति पर इसका असर न पड़े। क्यों न हम ऋषिगण इसकी भरपाई के लिए कुछ खजाने निकाल लें और उन्हें अपने कर्मों का समाधान करने दें। लोंग हाओ ने कहा, मेरे जूनियर हान का व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। उसने कहा कि वह उड़ते स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से मिलना चाहता है और व्यक्तिगत रूप से अपनी बात स्पष्ट करना चाहता है। मुझे डर है कि अगर साधुओं ने हस्तक्षेप किया तो मामला और बढ़ जाएगा। जी जियानशिन ने कहा, तो फिर उन्हें मिलने दो। क्या उड़ते हुए स्वर्ग संप्रदाय के गुरु ने खुद को स्वर्गीय दाओ का नायक नहीं कहा था? क्या उनमें दूसरे पक्ष से मिलने की हिम्मत नहीं है? स्वर्गीय पूज्य जुआन डू की भौहें और भी सिकुड़ गईं। स्पष्टतः यह न केवल हान परिवार और उड़ते स्वर्ग संप्रदाय के बीच की लड़ाई थी, बल्कि दो गुटों के बीच की लड़ाई भी थी। उड़ते हुए स्वर्ग संप्रदाय की स्थापना दूसरी पीढ़ी के ऋषियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इसका इतिहास 20 लाख साल पुराना था और इसकी नींव बहुत गहरी थी। इसने हजारों नश्वर दुनियाओं पर नियंत्रण किया था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से अहंकारी था। यद्यपि हान परिवार दिव्य शक्ति स्वर्गीय ऋषि से संबंधित था, दिव्य शक्ति स्वर्गीय ऋषि के वंशजों में एक से अधिक हान परिवार थे। यदि हान जुए का उल्लेख होने पर वे हर बार अपना सिर नीचे कर लें तो उड़ते स्वर्ग संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचेगा। mynovelfull.com पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। 000 रेडिट नया अध्याय 1014 अल्टीमेट किलिंग स्टार। ऋषियों की पुरानी पीढ़ी एक दूसरे का विरोध करती थी और अंतहीन बहस करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, नए ऋषियों ने भी पक्ष लेना शुरू कर दिया। स्वर्गीय पूज्य जुआन डू को सिरदर्द महसूस हुआ। जब दिव्य शक्ति स्वर्गीय ऋषि स्वर्गीय दाओ की अध्यक्षता कर रहे थे, तब उन्हें वह माहौल याद आ रहा था। दिव्य शक्ति स्वर्गीय ऋषि की नजरों के सामने वे चिंतित थे, यह कहने की हिम्मत किसने की? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके मन में दिव्य शक्तिमान स्वर्गीय ऋषि की छवि अस्पष्ट रूप से धुंधली होती गई। उसे अपना असली नाम भी याद नहीं आ रहा था। अंत में स्वर्गीय पूज्य जुआन डू ने कहा, उड़ते स्वर्ग संप्रदाय के गुरु और हान परिवार के मुखिया को बुजौ दिव्य पर्वत की चोटी पर मिलना चाहिए। ऋषि हान यू अराजकता को रोकने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से जाना होगा। हान यू ने सिर हिलाया। इस बारे में बात करते हुए हान परिवार के गुरु उसी पीढ़ी के थे, लेकिन दोनों के बीच साधना में बहुत अंतर था। वे कभी मिले नहीं थे। ऋषियों के हावभाव थोड़े बदल गए। उन्हें लगा कि स्वर्गीय पूज्य जुआन डू हान परिवार के प्रति पक्षपाती थे, लेकिन हान यू का सामना करते हुए उन्होंने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि हान यू एक शांत व्यक्ति था, लेकिन उसके महान शिष्य किन लिंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उसका व्यक्तित्व उग्र था। एक बार एक ऋषि ने हान यू के बारे में बुरा भला कहा था। जब किन लिंग को यह बात पता चली तो उसने तुरंत उसका पीछा किया। अगर पुरानी पीढ़ी के लोग खड़े न होते तो ऋषि की मृत्यु हो जाती।
इस मामले के सुलझने के बाद एक अन्य ऋषि ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। यह यूनिवर्सल हॉल था। एक बार जब ऋषि एकत्र हो गए तो निश्चित रूप से चीजों को सुलझाने में काफी समय लगेगा। पहाड़ लहरा रहे थे और लाल सूरज पहाड़ों और नदियों के ऊपर लटक रहा था। हान जुए और हान लिंग जंगल में चले गए। यहाँ जंगल विरल था और बहुत से साधक आ जा रहे थे। वे सभी एक दिशा में मुंह करके खड़े थे। हान जू और उसकी बेटी पारलौकिक अमर प्राणी की तरह थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने बहुत ध्यान आकर्षित किया। हालांकि फिलहाल कोई भी उन्हें परेशान करने नहीं आया। हान लिंग ने पूछा, पिताजी, आगे की आभा मजबूत नहीं है। यह आने जाने वाले कुछ साधकों से भी कमतर है। क्या यह एक हो सकता है? घोटाला? हान जुए मुस्कुराया। इससे हमारा क्या लेना देना है? बस इसे मौजमस्ती में शामिल होने के तौर पर लें। चलो चलें। पिता और बेटी पहाड़ पर चढ़ गए और एक पत्थर के मंडप पर रुके। यह पहाड़ बहुत ही भव्य था और नीचे से आसपास के पहाड़ों और नदियों का नजारा देखा जा सकता था। यहाँ से उसे पहाड़ के बीच में स्थित एक ताओवादी मंदिर दिखाई दे रहा था। मंदिर के सामने एक बांध का चबूतरा था जिस पर दर्जनों साधक बैठे थे। आसपास के पहाड़ों में भी साधक थे। यह एक शानदार दृश्य था। हान जुए ने सृष्टि स्वर्ग के चुने हुए का उपयोग करने की तैयारी करते हुए अमर द्वारा दाव का उपदेश देने की प्रतीक्षा की। वह पहले ही 2 बार सृष्टि स्वर्ग का चुना हुआ संग्रह जमा कर चुका था। अब समय था कि उसे एक बार इस्तेमाल किया जाए। स्वर्ग के चुने हुए सृजन को सक्रिय करना। आपके वंशजों में एक यादृच्छिक महान सृजन प्रकट होगा। आपके वंशज हान ये ने एक सहज महान सृजन परम संहारक सितारा जागृत किया है। परम हत्यारा सितारा की आत्मा के साथ पैदा हुआ। वह स्वभाव से अभिमानी है। वह जितना अधिक हत्या करता है उसकी साधना उतनी ही मजबूत होती है। वह स्वर्ग और पृथ्वी के किसी भी प्रावधान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंतिम हत्या स्टार? हान जुए को मन ही मन जिज्ञासा हुई। उसने हान ये का अनुमान लगाना शुरू किया। यह व्यक्ति हान युनजिन का वंशज नहीं था बल्कि हान यू का था। उनके वंश में हजारों पीढ़ियों का अंतर था और वे पहले ही मुख्य परिवार से अलग हो चुके थे। वह नश्वर दुनिया के एक गांव में पैदा हुआ था। उसके माता पिता किसान थे और उसे अपने पूर्वजों की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं था। हान ये केवल 2 वर्ष का था और उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था। हान जुए ने मन ही मन पूछा, अल्टीमेट किलिंग स्टार और प्रिमोर्डियल एम्परर स्टार में से कौन अधिक शक्तिशाली है? स्वाभाविक महान कृतियों की तुलना करना कठिन है। हान जुए को हान ये में रुचि थी। उन्होंने कुछ वर्षों बाद उनसे मिलने का निर्णय लिया। हान जुए के लिए कई वर्ष बहुत कम समय था। जंगल में एक युवक तेज भौहों और चमकदार आंखों के साथ ऐसे चल रहा था जैसे वह उड़ रहा हो। उसके सामने एक जंगली सूअर था जो एक वयस्क से भी लंबा था। कमीने, तुमने मेरे बगीचे पर आक्रमण कर दिया है। तुम कहाँ भाग रहे हो? युवक उछलकर जंगली सूअर की पीठ पर जा गिरा। उसने अपनी छोटी मुट्ठी हिलाई। बूम! जंगली सूअर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसका मोटा सिर जमीन में धंस गया और हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देने लगी। हर जगह खून बिखरा हुआ था। युवक को इससे संतुष्टि नहीं हुई और वह लगातार मुक्का मारता रहा। जंगली सूअर तुरंत मर गया। वह खड़ा हुआ और मुस्कुराया। फिर वह जंगली सूअर को अपने घर वापस ले गया। दोनों के आकार में बहुत बड़ा अंतर था और देखने में चौंकाने वाला था। गांव लौटने के बाद युवक ने जंगली सूअर को प्रवेश द्वार पर फेंक दिया, जिससे ग्रामीणों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ।
हान ये वास्तव में शक्तिशाली है। स्कट 9 साल के बच्चे की शक्ति बहुत भयानक है। ऐसा लगता है जैसे कोई शैतान स्वर्ग से उतर आया हो। बहुत बढ़िया। यह जंगली सुअर मरने लायक है। हाँ 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 हान, ये क्या आप मांस साझा कर सकते हैं? टस्क पिछली बार मैंने एक बहुत बड़ा कीड़ा मारा था। इस बार मैंने एक जंगली सुअर को मारा है जो गाड़ी के आकार का है। यह बहुत ही क्रूर है। हान ये ने अपने हाथ कमर पर रखे और हंसा। तुम सब मांस बांट सकते हो। दाहिनी जांघ मेरे घर भेज दो। ऐसा कहकर वह गांव के बाईं ओर पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। वह जंगल में बंदर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। 10 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के बाद वह एक घाटी में पहुंचा। घाटी का प्रवेश द्वार बेलों और खरपतवारों से ढका हुआ था। पहली नजर में यहां रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था। हान ये सीधे अंदर भागा। पहाड़ी दर्रे में प्रवेश करने के बाद एक छोटा सा लकड़ी का घर था। लकड़ी के घर के सामने हरी लहरों वाली एक झील थी। एक युवक और युवती झील के सामने मछली पकड़ रहे थे। वह महिला फूल की तरह सुंदर थी और किसी भी शहर के पतन का कारण बन सकती थी। वह आदमी उससे भी अधिक सुंदर था और उसकी आभा उस महिला से भी अधिक अमर थी। हान ये उनके पास गया और उत्साह से बोला, अमर मास्टर्स, मैंने आज एक बहुत बड़ा जंगली सुअर मारा है। क्या आपने नहीं देखा कि जंगली सुअर इस लकड़ी के घर जितना बड़ा था? मैंने इसे 3 घूंसे और 2 लात मारकर मार डाला। हान जुए ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। क्या तुम्हारी ताकत बढ़ गई है? हान ये ने उत्साह से सिर हिलाया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अमर गुरुओं, आपने मुझे जो किस्मत की तकनीक सिखाई है वह बहुत शक्तिशाली है। जंगली सुअर को मारने के बाद मेरी ताकत वास्तव में बढ़ गई है। हान लिंग ने भौहें सिकोड़ी लेकिन कुछ नहीं कहा। हान जुए ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप हमें यह बताने आए हैं? हान ये ने अपना सिर खुजलाया और हंसा। अमर मास्टर्स, मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और अधिक दुष्ट जानवरों को मारना चाहता हूं, लेकिन 100 मील के भीतर जंगल में बहुत कम दुष्ट कीड़े हैं। मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें सिर्फ मारना आता है। इतनी कम उम्र में तुम इतने खूंखार हो। हान लिंग ने उसे डांटा, जिससे हान ये डर गया। वह अमर गुरुओं की इस जोड़ी को आधे महीने से जानता था। उसे हान लिंग से सबसे ज्यादा डर लगता था क्योंकि उसने कभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। हान ये ने हान जुए को दयनीय दृष्टि से देखा। हालांकि वह केवल 9 साल का था, हान ये लगभग 13 या 14 साल का लग रहा था। उसकी शक्ल हान जुए से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं थी, लेकिन वह वास्तव में उसी का वंश था। हान जुए ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें मुट्ठी की तकनीक सिखाऊंगा। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हें उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। वापस जाओ और कुछ महीनों तक साधना करो। जब तुम तकनीक में निपुण हो जाओ तो हमारे पास आओ और हमसे मिलो। फिर उसने अपना हाथ उठाया और उसके जवाब का इंतजार किए बिना इशारा किया। हान ये कांप उठा और तुरंत अचंभे में पड़ गया। जब वह जागा तो वह घर लौट चुका था। उसके मन में एक स्मृति उभरी। उसने हान जुए की और भी अधिक पूजा की। वह वास्तव में एक अमर गुरु था। घाटी में हान लिंग ने असमंजस में पूछा, पिताजी, क्या आप उसे इतना पसंद करते हैं? हान जुए मुस्कुराया, क्या मैं नहीं कर सकता? हालांकि वह हमारे वंश का वंशज है, लेकिन वरिष्ठता में अंतर बहुत ज्यादा है। वह हमारे लिए अजनबी जैसा है। इसके अलावा यह बच्चा स्वभाव से हिंसक है। मुझे उसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आती। हान लिंग ने अपना सिर हिलाया।
हान जुए ने मन ही मन सोचा। ऐसा लग रहा था कि चुने हुए लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। हान लिंग जियांग जुएशी की महान रचना को महसूस कर सकता था क्योंकि आदि सम्राट सितारा श्रेष्ठ था। हान जुए ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसे हत्या करने में मजा आता है, फिर भी वह गांव के लिए बहुत अच्छा है। साधना के मार्ग में हत्या के पाप कैसे नहीं हो सकते? आपने इसका अनुभव नहीं किया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ हैं। अगर मैं नहीं होता, तो आपको साधना के लिए सुरक्षित जगह पाने के लिए दूसरों से लड़ना पड़ता। mynovelfull.com पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। 101 रेडिट 2 अध्याय 1015 स्वर्गीय दांव में चमकती दिव्य ज्योति। हान लिंग चुप हो गई। उसे लगा कि यह बात सही है, लेकिन उसे अभी भी हान ये पसंद नहीं था। उसकी क्षमता औसत है। आपको उसकी इस तरह से देखभाल क्यों करनी है? हान लिंग ने पूछा। हान ये ने अभी साधना शुरू नहीं की थी। हान जुए ने जो सिखाया वह सब शरीर को शांत करने की तकनीकें थीं। अल्टीमेट किलिंग स्टार प्राइमोर्डियल एम्परर स्टार जितना चमकीला नहीं था। प्राइमोर्डियल एम्परर स्टार शुरू से ही उत्कृष्ट था। हालांकि अल्टीमेट किलिंग स्टार अलग था। इसे मारकर शांत करने की जरूरत थी। जितना अधिक वह हत्या करता, हान ये उतना ही शक्तिशाली होता जाता। वह संभवतः सबसे शक्तिशाली तब होगा जब उसने सभी जीवित प्राणियों को मार डाला होगा। ऐसी संभावना वास्तव में हान जुए के लिए एक खतरा थी, लेकिन वह डर नहीं रहा था। खतरे के मामले में कोई भी बड़ा हो सकता है। हालांकि उसे आदिम स्वर्गीय कारागार और उसके साधना दृष्टिकोण से कभी भी खतरा नहीं हो सकता। हान ये अन्य बच्चों से अलग था। वह सृष्टि स्वर्ग का चुना हुआ था। 10 लाख वर्षों के संचय के बाद केवल एक ही प्रकट हुआ था। हान जुए को स्वाभाविक रूप से उनमें से हर एक से मिलना था और पहले से ही अपनी नींव बनानी थी। अन्यथा यह शायद परेशानी भरा होगा यदि वह भविष्य में मजबूत हो गया और पूर्वज को स्वीकार नहीं किया। उन्हें कैसे शामिल किया जाए, यह इन चुने हुए लोगों को तब दांव प्राप्त करने में मदद करना था जब वे महत्वहीन थे। इस तरह दूसरे लोग कह सकते थे कि यह सब दिव्य शक्ति स्वर्गीय ऋषि की बदौलत था जब वे भविष्य में उठे। वे यह नहीं सोचेंगे कि वे चुने हुए लोग थे। उसकी क्षमता असाधारण है। आप भविष्य में समझ जाएंगे, हान जुए ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। हान लिंग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, उसकी आत्मा वास्तव में असाधारण है, लेकिन यह बहुत कमजोर है। उसे नश्वर दुनिया में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है, लेकिन वह महान दांव की नजर में अभी भी एक नश्वर है। वह मेरी तुलना कैसे कर सकता है? क्या यह लड़की ईर्ष्यालु थी? आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। हान जुए मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा। हान लिंग ने नाक भौं सिकोड़ी। वह देखना चाहती थी कि हान ये की उपलब्धियां कितनी ऊंची हैं। पिता और बेटी ने मछली पकड़ना जारी रखा। यह हान जुए का हालिया शौक था। उसने मछली पकड़ने में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी धार्मिक शक्तियों और रहस्यमय शक्तियों का उपयोग नहीं किया। हान लिंग को भी यह पसंद था क्योंकि वह अपने पिता को हरा सकती थी। कई महीनों बाद हान ये आया और उत्साह से बोला, अमर गुरु, मैंने इसे पहले ही सीख लिया है। मैं इसे दिखाऊंगा। आप? वह हान जुए के सामने चला गया और मुक्का मारना शुरू कर दिया। उसके मुक्के भयंकर थे और उसकी मांसपेशियां और हड्डियां तेंदुओं की तरह दहाड़ रही थीं। वह एक मानवाकार के क्रूर जानवर की आभा लिए हुए था। हान लिंग तिरस्कारपूर्ण था, लेकिन उसने सीधे उसका मजाक नहीं उड़ाया। आखिरकार दूसरा पक्ष अभी भी एक बच्चा था।
हान जुए ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। तुम भविष्य में निश्चित रूप से ड्रैगन या फीनिक्स बनोगे। येर, क्या तुम्हारे पास भविष्य के लिए कोई लक्ष्य है? तुम किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हो? येर शब्द बहुत ही कोमल था। हान ये और भी ज्यादा उत्साहित हो गया, लेकिन वह ज्यादा आज्ञाकारी भी हो गया। उसने अपना सिर खुजाया और कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं किसी से भी ज्यादा मजबूत बनना